आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट के उन मामलों की जिनको देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कोर्ट ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, आपको ससुराल में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही है पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं दिया सकता। अब कोर्ट ने ऐसे आदेश क्यों दिए, इसकी वजह थी, कारण क्या था, चलिए कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग जजमेंटों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कोर्ट किन परिस्थितियों में ऐसे आदेश करती है, कर सकती है कि जब कोर्ट ये कहे कि पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया सकता, एक पैसा भी आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह देती है कि आप ससुराल में नहीं रह सकती, जबकि पत्नी ये कह रही कि मुझे ससुराल में रहने की जगह दी जाए, मैं वहां जाकर रहना चाहती हूँ, फिर भी कोर्ट वहां पर पत्नी को रहने की जगह नहीं देती है। कोर्ट कहती नहीं, आप ससुराल में नहीं रह सकती, या रह रही है तो कोर्ट वहां से जाने का आदेश भी पास कर देती है कि आप जाइए, यहां नहीं रह सकते। और अभी इनके बीच में डिवोर्स भी नहीं हुआ है, फिर ऐसा क्या कारण था, किस वजह से कोर्ट ऐसे आदेश करती है, चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को इतना सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि पत्नी की अच्छी खासी इनकम होगी, इस कारण से कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, या फिर पति कमाने के काबिल ना हो, कमा नहीं सकता है, या बेरोजगार हो, इस कारण से कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया। तो चलिए हम इस ग्राउंड को अलग कर देते हैं। ये ग्राउंड सही है कि जहां पर पति कमाने के काबिल ना हो, या फिर बेरोजगार हो, या फिर पत्नी भरपूर कमा रही हो, तो उन मामलों में कोर्ट आमतौर पर पत्नी को भरण पोषण नहीं देती, इसलिए हम इस ग्राउंड को अलग कर देते हैं। अब बाकी के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? नंबर 1, अडल्ट्री का ग्राउंड, जिसमें रीमैरिज शामिल है। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर वो रीमैरिज कर चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर देती है, और साथ ही राइट टू रेजिडेंस यानी कि ससुराल में रहने का अधिकार भी समाप्त कर देती है। क्योंकि जब पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो सारे राइट्स वैसे खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ जहां पर पत्नी अडल्ट्री में है और पति ने अडल्ट्री साबित कर दी, और पति को और उसके परिवार वालों को आशंका है कि कहीं अब ऐसा ना हो कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना ना कारित कर दे। ऐसा ना हो कि कल सुबह हो और खबर अखबारों में चले, न्यूज पे चले कि एक परिवार था और वहां पर 4 डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये पति के मन में आशंका आने की वजह से और अडल्ट्री साबित होने की वजह से भी कोर्ट यहाँ पर पत्नी को राइट टू रेजिडेंस समाप्त कर सकती है, और अडल्ट्री में होने की वजह से मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, ऐसा कानून कहता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी खत्म हो गया और राइट टू रेजिडेंस भी कोर्ट खत्म कर देती है, परंतु ये पति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी कंडीशन ये हो सकती है कि पत्नी अत्यंत क्रूर हो, बिना किसी कारण ऐसी क्रूरता करती हो जिससे पति और उसके परिवार को चोट पहुंचती हो, आर्थिक नुकसान होता हो, मानसिक क्षति पहुंचती हो, यहां तक कि किसी की मौत हो सकती है या किसी की वो हत्या कर सकती है, या फिर इन्हें फंसाने के लिए खुद सुसाइड कर सकती है, सुसाइड करने का प्रयास करती है, या फिर इन्हें बर्बाद करने की धमकी देती है, बर्बाद करने का प्रयास करती है, षड्यंत्र रचती है। अगर ऐसे तथ्य पाए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, ये भी मान सकती है। साथ ही कोर्ट मान सकती है कि अत्यंत क्रूर पत्नी अगर उस घर में रहती है तो कोई अनहोनी घटना कारित हो सकती है जिससे पति और उसके परिवार की जान तक जा सकती है। इस कारण से पत्नी को उस घर में रहने का अधिकार नहीं दिया सकता। तो इन परिस्थितियों में पत्नी का मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस दोनों तरह की परिस्थितियां कोर्ट डिसमिस करते हैं, पर ध्यान रहे सबूत होने पर ही आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए आई विटनेस या फिर डिजिटल एविडेंस, ये 2 ही काफ़ी होते हैं। अगर आप इस तरह से साबित कर सकते हैं तो आप साबित करिए, तभी जाके एक बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।